दोस्तों, टोनी को एक काल कोठरी में रखा गया है और वहाँ पर एक खिड़की इतनी ऊंची है कि टोनी उस तक नहीं पहुँच सकता है और कमरे में एक फावड़े को छोड़कर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज्यादा है और न ही यहाँ पर टोनी के लिए कुछ खाने पीने के लिए है। इस काल कोठरी से बाहर निकलने के लिए उसके पास केवल 2 दिन है। अगर वो नहीं निकला तो मर जाएगा और सुरंग खोदने की तरकीब भी सही नहीं है क्योंकि उसने सुरंग खोदना चाहा तो उसे 2 दिन से ज्यादा लग जाएंगे। बताओ टोनी इस जेल से बाहर कैसे निकलेगा? टोनी पास में रखे फावड़े का इस्तेमाल करेगा और खिड़की के नीचे मिट्टी का ढेर बनाएगा, फिर उस पर चढ़कर काल कोठरी से निकल जाएगा। मिसेस मीरा पुलिस के पास पहुंचती है और बताती है कि उनका बहुत कीमती हार चोरी हो गया है। फिर जब पुलिस उनके घर पहुंचती है और जांच करती है तो उन्हें कुछ सबूत मिलते हैं, जैसे केवल एक खिड़की टूटी हुई है और घर के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ है और पूरे फर्श पर गंदे पैरों के निशान हैं। और अगले दिन मिसेस मीरा को धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। बताइए क्यों? दोस्तों, पुलिस को ये पता चल गया था कि मिसेस मीरा झूठ बोल रही है क्योंकि विंडो का टूटा हुआ हिस्सा बाहर की तरफ गिरा था, न कि अंदर की तरफ, और वो मिसेस मीरा ने खुद अंदर से तोड़ा था। फ्राइडे पर एक काउबॉय शहर में आता है। वह 3 दिन शहर में रुकता है, फिर फ्राइडे पर ही शहर से बाहर चला जाता है। बताओ कैसे? सिंपल, उस पर बैठकर, क्योंकि उसके घोड़े का नाम ही फ्राइडे था। अब अगली पहेली सॉल्व करते हैं। टोनी एक कमरे में पहुंच गया है जिसमें बहुत अंधेरा है। वहां पर माचिस, केरोसिन लैंप, कैंडल और चिमनी है। तो वो सबसे पहले क्या जलाएगा? वो सबसे पहले माचिस जलाएगा क्योंकि माचिस के बिना कोई चीज नहीं जल पाएगी। एक शख्स अंधेरे कमरे में आता है और कुछ खिसकाता है। तभी कांच टूटने की आवाज आती है और कोई मर जाता है। बताइए क्या टूटा और उससे कौन मर गया? उसने फिश टैंक खिसकाया था जिससे फिश टैंक गिरकर टूट गया और उसके अंदर की मछली मर गई। दोस्तों, टोनी एक हॉन्टेड हाउस में फंस गया है और वहां से निकलने के सिर्फ 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के अंदर बहुत आग लगी हुई है। दूसरे दरवाजे के पीछे शेर बंद है जिसने 1 साल से कुछ नहीं खाया है और तीसरे दरवाजे में वैम्पायर है। तो बताओ टोनी बाहर निकलने के लिए कौन सा रास्ता चुनेगा? वो दूसरा रास्ता चुनेगा क्योंकि शेर 1 साल कुछ न खाने की वजह से मर गया होगा, तो वो इस तरह दूसरे दरवाजे से निकल जाएगा। उषा ने पुलिस को फोन कर तुरंत उसके घर आने को कहा। जब पुलिस घर पहुंची तो उषा ने उन्हें बताया कि काला नकाब पहने एक आदमी उसके घर में आया था और उसे बांधने के बाद उसने उसके सारे पैसे चुरा लिए और भाग गया। फिर पुलिस वालों ने उसकी बात सुनने के बाद उसे गलत रिपोर्टिंग के लिए गिरफ्तार कर लिया। बताओ क्यों? क्योंकि उषा झूठ बोल रही थी। अगर चोर ने उसके हाथ पैर बांध दिए थे तो उसने पुलिस को कॉल कैसे किया? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।